हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अन्वेषा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास सेकेंड कंप्लीट सिलेबस। इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड में बच्चों को पूरे साल में क्या क्या टॉपिक सिखाए जाते हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लास सेकेंड इंग्लिश का सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। क्लास सेकेंड में बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों को क्लास फर्स्ट में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिखाया जाता है। सेम क्लास सेकेंड में बच्चों को उसका एक रिवीजन कराया जाता है। उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, बच्चों को सॉल्व करने रहते हैं। नेक्स्ट होता है नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड्स। जैसे कि हमें पता है नाउन यानी किसी भी स्थान, व्यक्ति, प्राणी और प्लेस का नाम, जैसे कि नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ थिंग्स। A noun is the name of person, a place or animal or thing. Naming words are called nouns. बच्चों को यहाँ पे इस तरह से नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो सिखाते हैं। पर्सन्स में जैसे कि मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडमा, डॉक्टर, टीचर, ये जो पर्सन्स होते हैं या फिर किसी का नाम हो सकता है। प्लेसेस में जैसे कि स्काई, स्टोर्स, विलेज, सिटी, फॉरेस्ट, टाउन, कंट्री, इस तरह से और भी प्लेसेस हो सकती है। थिंग्स में जैसे कि बस, ट्रेन, बोट, कार, काइट, ट्री, बॉल, बैट, स्टार, ये जो थिंग्स हो सकते हैं। उसके बाद एनिमल्स जैसे कि डॉग, कैट, माउस, काउ, हॉर्स, टाइगर, इस तरह से जो एनिमल्स रहते हैं उसके सारे नाम्स यानी कि नेमिंग वर्ड्स और नाउन। नेक्स्ट होता है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी क्या? प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल मोना, चेन्नई, ताजमहल, सीमा, ये जो है वो प्रॉपर नाउन्स है। जैसे कि मोना इज अ ऑनेस्ट गर्ल, इसमें रीमा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। रीमा इज एन ऑनेस्ट गर्ल, इसमें रीमा हुआ प्रॉपर नाउन एंड गर्ल हुआ कॉमन नाउन। उसके बाद आता है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल यानी कि वन एंड मैनी। वन बॉल, मैनी बॉल्स, वन काउ, मैनी काउज। उसके साथ ही बच्चों को जो सिंगुलर प्लूरल रहते हैं उसमें सेम नाउन्स और स्पेशल प्लूरल्स, दे आर द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, वो बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीप, शीप, डियर, डियर, फिश, फिश, स्वाइन, स्वाइन, बाइसन, बाइसन, ये जो स्पेशल प्लूरल्स होते हैं वो भी बच्चों को क्लास सेकेंड्स में सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है पजेसिव अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का हम यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आर्टिकल ओ एंड द का यूज कैसे करते हैं वो यहाँ पे विद एग्जांपल्स करना होता है। उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी क्या? When we want to say something about a person, animal, place or things that we have already said in the names are called pronouns. नेक्स्ट होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी का an adjective is a describing word. It tells more about a noun. For example, it is a sunny day. Day कैसा है? sunny, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ sunny. A red kite is in a tree. यहाँ पे kite है लेकिन कैसा है? red, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ red. नेक्स्ट होता है verb. verb यानी क्या? Action words or doing words are called verbs because they tells us what someone or something does. Next होता है preposition. preposition यानी कि in, on, under, ये जो prepositions रहते हैं बच्चों को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो यहाँ पे सिखाते हैं। उसके बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी बच्चों को यहाँ पे कंजंक्शन का यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं वो बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि वी यूज वर्ड्स लाइक एंड टू जॉइन वर्ड्स, वर्ड ग्रुप ऑफ सेंटेंस, एंड, बट, और, ये जो वर्ड्स रहते हैं वो उसको हम कंजंक्शन वर्ड्स कहते हैं। उसका यूज हम टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में बच्चों को हम कैपिटल लेटर कब यूज करते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स हम कब यूज करते हैं वो बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन। कंपैरिजन में बच्चों को
कुछ टॉपिक्स दिए रहेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। और कंपोजिशन में बच्चों को लेटर्स लिखने होते हैं, कुछ नोटिस लिखनी होती है या फिर ऐसे लिखना होता है। अब हम यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे फाउंडेशनल न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल न्यूमेरेसी में बच्चों को क्लास फर्स्ट में जो हुआ होता है, नंबर नेम्स, मिसिंग नंबर्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन, लेस देन और स्मॉल जो नंबर्स रहते हैं वो कैसे पहचानते हैं, इसके साथ ही बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग, इसका एक क्विक रिविजन कराया जाता है। नेक्स्ट होता है शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स। शेप्स एंड ऑब्जेक्ट में बच्चों को यहाँ पे प्लेन शेप्स, सॉलिड शेप्स, जो 3D शेप्स रहते हैं वो यहाँ पे 2D एंड 3D शेप्स यहाँ पे बच्चों को विद एग्जांपल सिखाते हैं। उसके बाद आता है काउंटिंग इन ग्रुप 100 to 999। काउंटिंग इन ग्रुप में बच्चों को 100 to 999 नंबर नेम्स हम कैसे लिखते हैं, तो नंबर्स कैसे लिखते हैं, उसके बाद ही इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन से बच्चों को यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर कॉन्सेप्ट यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट होता है कैरी ओवर एडिशन। कैरी ओवर एडिशन में बच्चों को सबसे पहले बेसिक एडिशन होता है वो कराया जाता है। उसके बाद 3 डिजिट एडिशन विदाउट कैरिंग बच्चों को सिखाते हैं। और नेक्स्ट होता है 3 डिजिट में कैरी ओवर एडिशन हम कैसे करते हैं, और उसके साथ ही उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट होता है सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग में बच्चों को सबसे पहले सब्ट्रैक्शन, बेसिक सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग का सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों को बोरोइंग के साथ हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, हम बोरो कैसे करते हैं, वो बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। और उसके बाद बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को क्लास सेकेंड में से 2 डिजिट नंबर में ही मल्टीप्लिकेशन करना सिखाते हैं, और उसके बाद बच्चों को उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट डिवीजन। क्लास सेकेंड में बच्चों को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो टॉपिक रहता है वो फर्स्ट टाइम ही सिखाया जाता है। क्लास फर्स्ट में बच्चों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टॉपिक नहीं सिखाते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ होल, 1/3, 1/4, हाफ, ये जो पार्ट ऑफ होल रहते हैं वो बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न में जैसे कि 100, 200, 300 जो ऐसे पैटर्न्स रहते हैं बच्चों को यहाँ पे पैटर्न सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है मेजरिंग लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। हम लेंथ कैसे मेजर करते हैं, वेट कैसे मेजर करते हैं, उनका यूनिट क्या है वो बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट होता है क्लॉक एंड टाइम। हम क्लॉक बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। नेक्स्ट होता है मनी। मनी में मनी सबसे पहले बच्चों को हम कैसे पहचानते हैं, उसके बाद ही मनी से रिलेटेड कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। उसके बाद है डेटा हैंडलिंग। इसमें डेटा हैंडलिंग में कुछ पिक्टोग्राफ दिए रहेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों को यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। अब हम क्लास सेकेंड हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले है वर्णमाला। इसमें स्वर, व्यंजन और मात्रा का बच्चों को यहाँ पे रिवीजन कराते हैं। उसके बाद शब्द वाक्य पढ़ना और लिखना। यहाँ पे शब्द वाक्य बच्चों को सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद लिखना सिखाया जाता है। नेक्स्ट होता है भाषा। भाषा यानी क्या? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपनी बात दूसरे व्यक्ति को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर बताते हैं। जैसे कि हम कुछ बोलकर, कुछ लिखकर, कुछ सुनकर, कुछ पढ़कर यह हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जिसकी लिखित भाषा यानी कि लिखकर बताने वाली, मौखिक मुंह से बोली जाने वाली, सांकेतिक यानी कुछ इशारा करके हम एक दूसरे से बात करते हैं, उसको हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट होता है संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राम, जंगल, शेर, पलंग।
किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का, किसी स्थान या किसी वस्तु का जो नाम रहते हैं उससे हम संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं। उसके बाद आता है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण मैं, तुम, हम, यह, वह। उसके बाद क्रिया। क्रिया यानी एक्शन वर्ड्स। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, ये सब क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड्स होते हैं। उसके बाद लिंग यानी कि जेंडर। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग यानी कि माता, दादी, बहन। पुल्लिंग पिता, दादा, भाई, जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप होते हैं। उसके बाद वचन। वचन यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी कि लड़का, गमला, किताब, जो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक है। और बहुवचन यानी लड़के, गमले, किताबें, जिससे हमें पता चलता है कि एक से ज्यादा है। उसके बाद समान अर्थ वाले शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। जल, नीर, पानी, सूर्य, सूरज, रवि, पुत्र, बेटा, ये जो रहते हैं वो समान अर्थ वाले शब्द। विलोम शब्द यानी उलट अर्थ वाले शब्द, जैसे कि दिन, रात, सोना, जागना, गरम, ठंडा। इस तरह से विलोम शब्द बच्चों को यहाँ पे सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट हम क्लास सेकेंड ईवीएस का सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स अराउंड अस में बच्चों को नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, जैसे कि माउंटेन, ट्री, एनिमल्स, वाइंड, वाटर होता है, वो नेचुरल थिंग्स रहते हैं। हाउस, फर्नीचर, टॉयज, व्हीकल, क्लोथ्स, वो जो रहते हैं वो मैन मेड थिंग्स रहते हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं। उसके बाद लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि बर्ड, बॉय, फिश, ये जो है वो लिविंग थिंग्स है। एयर, माउंटेन, ये जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो बच्चों को सिखाते हैं। उसके साथ लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स ईट फूड, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस बेबीज, लिविंग थिंग्स ग्रो। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। उसके बाद बच्चों को नेक्स्ट टॉपिक होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस में जो हाउसेस के डिफरेंट टाइप्स है, और हाउस क्या है, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, टेम्पररी हाउस, परमानेंट हाउस, डबल स्टोरी हाउसेस, मल्टी स्टोरी हाउसेस, हाउस बोट, कारवा, स्टील हाउस, ये बच्चों को सिखाते। उसके बाद आइडियल हाउस कैसे होता है वो बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। हमें सेफ्टी हैबिट्स एट होम क्या क्या फॉलो करने चाहिए वो बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट होते हैं गेम्स एंड फन्स। गेम्स एंड फन्स में बच्चों को इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स के बारे में बताया जाता है। इंडोर गेम्स कौन से हैं, आउटडोर गेम्स कौन से हैं, वो कितने प्लेयर्स होते हैं वो बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट होता है बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, उसके बाद बॉडी पार्ट्स को क्या कहते हैं, उसके बाद हर एक बॉडी पार्ट्स का फंक्शन क्या है, हर बॉडी ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है। जैसे कि ब्रेन का फंक्शन होता है थिंकिंग, लर्निंग, कंट्रोलिंग ऑल बॉडी पार्ट्स। हार्ट का फंक्शन होता है पंपिंग ब्लड्स। लंग्स का फंक्शन होता है ब्रीदिंग। स्टमक का फंक्शन होता है डाइजेस्टिंग फूड। ये जो सारे फंक्शन है बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन सेंसेस। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है उसका बच्चों को यहाँ पे यूज क्या है वो सिखाया जाता है। उसके बाद है एनिमल्स अराउंड अस। एनिमल अराउंड अस में प्लेसेस वेयर एनिमल लिव, एनिमल बेबीज। उसके बाद साउंड्स ऑफ एनिमल बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट होता है प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स अराउंड अस में बच्चों को सबसे पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट सिखाए जाते हैं। उसके बाद
हर एक पार्ट का यूज क्या है। उसके बाद बच्चों को जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कैसे होता है, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वो जो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है बच्चों को यहाँ पे विद डायग्राम सिखाया जाता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट, वो कौन से पार्ट्स होते हैं वो बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट होता है थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, जैसे कि वुड, कॉटन, कोकोनट, चिली, नीम, टी, ऐसे जो रहते चीजें जो हमें प्लांट से मिलती है वो बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। नेक्स्ट होता है फूड हाइजीन एंड सेफ्टी। फूड हाइजीन एंड सेफ्टी में बच्चों को सबसे पहले टाइप्स ऑफ फूड, उसके बाद व्हाई डू वी नीड फूड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, उसके साथ ही एनर्जी गिविंग फूड कौन से है, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से है, प्रोटेक्टिव फूड कौन से है, वो बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। हमें बैलेंस डाइट कैसे लेना चाहिए, हमारा फूड जो रहता है वो कैसे क्लीन रखना चाहिए, ये सारे जो मेथड्स रहते हैं बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। नेक्स्ट होता है वाटर। वाटर में हमें वाटर क्यों जरूरी है, हमें वाटर कहाँ से मिलता है, उसके नेचुरल सोर्सेस कौन से, जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड, वाटरफॉल, स्प्रिंग, सीज एंड ओशियंस आर नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर। एंड वेल्स, ट्यूबवेल्स, ओवरहेड टैंक्स, डैम्स एंड रिजर्वर्स आर मैन-मेड सोर्स ऑफ वाटर। ये बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ वाटर, वाटर पोल्यूशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ये बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट है एयर एंड इट्स यूजेस। एयर एंड इट्स यूजेस में सबसे पहले हमें एयर क्यों जरूरी है वो बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद एयर पोल्यूशन जो हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं वो यहाँ पे बच्चों को बताया जाता है। नेक्स्ट होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो हमारे 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं विद एग्जाम्पल्स। एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स क्या है, वो बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। उसके बाद रोड सेफ्टी रूल्स भी बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट है मैप्स एंड डायरेक्शन। मैप्स एंड डायरेक्शन में जैसे कि लेफ्ट राइट डायरेक्शन, उसके साथ में मैग्नेटिक कंपास का हम यूज कैसे करते हैं वो बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। जो हमारे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ जो डायरेक्शन है वो किस तरह से हम पहचानेंगे बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट होता है इंडिया माय कंट्री। इंडिया माय कंट्री में बच्चों को हमारे जो स्टेट्स रहते हैं उसके कैपिटल सिखाते हैं। हमारे जो नेशनल एम्बल है वो बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बल, नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड, ये जो है बच्चों को यहाँ पे सब सिखाया जाता है। तो इस तरह से हमने क्लास 2 EVS को सिलेबस क्या होता है वो यहाँ पे देखा है। भी हम क्लास 2 कंप्यूटर में बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज, जैसे कि कंप्यूटर इन एजुकेशन में क्या यूज होता है, कंप्यूटर्स एट होम, उसके बाद कंप्यूटर्स इन ऑफिस, कंप्यूटर्स इन बैंक, कंप्यूटर्स इन टूर एंड ट्रेवल्स, कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल, कंप्यूटर्स इन शॉप एंड सुपरमार्केट, कंप्यूटर्स इस तरह से कहाँ पे यूज किया जाता है वो सारे बच्चों को यहाँ पे यूजेस बताए जाते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर डिवाइस। कंप्यूटर डिवाइस में सबसे पहले व्हाट इज अ डिवाइस, डिवाइस क्या है और उसके जो 4 टाइप्स है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, इसके बारे में बच्चों को बताया जाता है। इनपुट डिवाइस में इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे कीबोर्ड, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, माउस इज एन इनपुट डिवाइस। उसके बाद आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन हम आउटपुट डिवाइस, ये जो इसके एग्जांपल्स रहते हैं बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग विंडोज। यूजिंग विंडोज में बच्चों को सबसे पहले सेफ यूज ऑफ कंप्यूटर्स, उसके बाद आवर पोस्चर, कीबोर्ड एंड माउस, वर्किंग विथ विंडोज, विंडोज डेस्कटॉप के बारे में बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। नेक्स्ट है मोर फन विथ टक्स पेंट। मोर फन विथ टक्स पेंट में बच्चों को टक्स पेंट के बारे में सिखाया जाता है। नेक्स्ट होता है ड्राइंग विथ पेंट।
ड्राइंग विद पेंट में बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले ओपनिंग पेंट, हम पेंट में कैसे ड्राइंग करेंगे, कहाँ पे सेव करेंगे, कैसे सेव करेंगे, वो फाइल्स बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। नेक्स्ट होता है इंट्रोडक्शन टू वर्डपैड। इंट्रोडक्शन टू वर्डपैड में व्हाट इज एन वर्ड प्रोसेसर, वर्डपैड के बारे में बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। वर्डपैड में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम फाइल कैसे सेव करते हैं, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है स्टेप वाइज थिंकिंग। स्टेप वाइज थिंकिंग में बच्चों को व्हाट इज स्टेप, उसके बाद स्टेप वाइज सोल्यूशन, परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स टास्क बाय क्रिएटिंग सब टास्क, ये जो टॉपिक्स रहते हैं वो यहाँ पे सिखाते हैं। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में अभी देखे हैं क्लास सेकेंड कंप्लीट सिलेबस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही आपको क्लास सेकेंड से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तब उसके लिए क्लास सेकेंड का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।